उसे गर्व था कि उसके परिवार में सोर्ड सेंट, ड्रैगन नाइट, ब्रेव हीरो और ग्रैंड मेज जैसे लोग हुए हैं। उम्मीद थी कि उसका बच्चा भी किसी हीरो की तरह कोई बड़ी क्वालिटी लेगा और फैमिली का नाम ऊंचा करेगा। वुडी कॉनरैड नाम का वो भूरे बालों वाला लड़का भी यही चाहता था कि सब उसे फ्यूचर ग्रैंड मेज मान। उम्मीदों का भार लिए वो स्किल बिस्टोइंग सेरेमनी में पहुंचा, जहां हाई प्रीस्ट उसकी एबिलिटी रिवील करने वाला था। उसे लग रहा था कि कोई बड़ी पावर मिलेगी, कुछ वैसे ही जैसे उसके फादर को मिली, पर किस्मत ने ट्विस्ट दे दिया। उसे मिली ट्री प्लांटिंग नाम की स्किल। सबका मूड एकदम खराब हो गया क्योंकि उसकी स्किल थी शांति से अच्छे पेड़ उगाना। उसके फादर की जो उम्मीदें थीं वो सब एक पल में बिखर गई। उसकी स्टेप मॉम ने तो तुरंत ताना मारना शुरू कर दिया, कहने लगी ना वॉरियर बन पाया, ना फैमिली का नाम रोशन कर पाया, उल्टा सबके सामने बेइज्जती करवा दी। वुडी एक जगह चुपचाप खड़ा रह गया, धीरे से अपने फादर की तरफ देखा। वो बस सीरियस और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे। तभी उसका छोटा स्टेप ब्रदर एसिड वहां से निकला और अपनी स्किल रिवील करवाने गया। जाते जाते उसने वुडी को फेल्ड भाई कह दिया। वुडी कुछ बोल नहीं पाया और उसी वक्त उसके फादर ने कहा तूने बहुत डिसअपॉइंट किया है। लेकिन एसिड को मिल गई ग्रैंड मेज की स्किल्स और सबने तुरंत उसे वही उम्मीदें देना शुरू कर दिया जो पहले वुडी से थी। वुडी को बिल्कुल होपलेस महसूस हुआ क्योंकि जो पावर वो अपने फादर से लेना चाहता था अब वो उस घटिया एसिड को मिल गई। ये देखकर वुडी का फादर बिना कुछ कहे उसके पास से निकल गया और बोला कि उसे अपने असली बेटे एसिड पर प्राउड है, जिसने कॉनरैड फैमिली की विल को इनहेरिट किया है। वुडी कुछ पूछना चाहता था तो मेरे लिए क्या, लेकिन एसिड ने उसकी तरफ देखकर लुक डाउन किया और बीच की उंगली दिखाकर भगा, क्योंकि आज से एसिड ऑफिशियली कॉनरैड फैमिली का हेयर बन गया था। कुछ दिन बाद वुडी अपने उगाए हुए फूलों को देख रहा था, तभी कुछ लोग आए और उसके हाथ से फूल छीनकर कुचल दिया। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उसके भाई एसिड ने किया, जिसने पूछा तू अभी तक यहीं पड़ा है। एसिड ने उन फूलों को जला दिया जो वुडी की मदर ने लगाए थे, लेकिन एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने वुडी को मामाज बॉय कह दिया। 15 साल की उम्र में उसने कहा ये सब बहुत ही ग्रोस है और वुडी ने कोशिश की कि कुछ बोले क्योंकि वो फूल उसके लिए बहुत कीमती थे, लेकिन एसिड ने मजाक उड़ाया, बोला तेरी माँ को मरे तो जमाना हो गया, अब इस ट्रैश को संभालने की जरूरत नहीं। उसके साथ खड़ी दो मेड्स में से एक ने एसिड की बात से सहमति जताई कि गार्बेज फेंक देना चाहिए, जबकि दूसरी मेड थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी वुडी के साथ ऐसा व्यवहार देखकर। तभी एसिड ने अपनी उंगली वुडी के सिर पर रखा ताकि उसे मैजिक से भगा सके, लेकिन उसी वक्त दूसरी मेड एल कूद पड़ी और वुडी को एसिड से बचाया। एल पूरी तरह रेडी थी कुछ भी करने के लिए वुडी की रक्षा करने को और उसने उससे पूछा तुम ठीक हो। वुडी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी तरफ लिया तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, और जैसे ही उसने ये कहा एसिड चिल्लाया, कैसे हिम्मत हुई एक मामूली मेड को मेरी बातों में दखल देने की। एसिड ने एल की तरफ बुरी नजर से देखा और सोचा कि अब उसे अपनी पावर दिखानी चाहिए ताकि अपनी जगह सबको साफ पता चल जाए। वुडी ने आगे बढ़कर कहा कि बस करो और बदले में वो कहीं भी चला जाएगा जहां एसिड चाहे, लेकिन एल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वुडी का सीरियस फेस एसिड को और ज्यादा गुस्सा दिला गया। उसने बड़ा सा ग्रिन किया और मैजिक से वुडी और एल दोनों को डिजर्ट में भेज दिया। वुडी ने एल से माफी मांगी कि उसे इस झमेले में लाया, लेकिन एल को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये उसका अपना फैसला था इसमें शामिल होने का। अब जब वो दोनों इस तेज गर्मी वाले डिजर्ट में थे, एल ने हिम्मत रखी और वुडी को बताया कि सब ठीक होगा, लेकिन थका हुआ वुडी सोच रहा था कि अब वो डिजर्ट के बीच में क्या करेंगे। एल ने देखा कि वुडी हीट की वजह से ऑलमोस्ट गिर रहा है, तो उसने जल्दी अपनी वाटर मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। उसने बताया कि अब कम से कम उन्हें पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो अनलिमिटेड पानी पैदा कर सकती है। एल को लगा कि शायद इसी वजह से उसे आज वाटर मेज का टाइटल मिला होगा। वुडी सच में थैंकफुल था कि एल उसके साथ है, पर अचानक उसे खांसी आई क्योंकि कुछ रेत उसके मुंह में चली गई। एल ने उसे और पानी दिया और फिर वो दोनों एक बड़े पत्थर की छाया में आराम करने चले गए। वुडी को याद आया कि ये डिजर्ट पहले उसके फादर के टेरिटरी का हिस्सा था, पर सबने इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये पूरी तरह डिजर्ट बन चुका था और अब इसका कोई फायदा नहीं। वुडी ने सोचा था कि वो वहीं जाएगा जहां एसिड उसे भेजना चाहता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पागल उसे किसी मीनिंगलेस वजह से डिजर्ट भेज देगा, ये कहकर कि वुडी को ये लैंड फिर से रिस्टोर करनी। वुडी का चेहरा उदास था और एल ने देखा कि फिर से गर्मी ने उसकी हालत खराब कर दी है, तो उसने सजेशन दिया कि वो दोनों साथ में बेथिंग करके एक दूसरे को पानी से भिगो लें ताकि ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें। पर फिर उसे लगा कि सूरज की तेज गर्मी में बेथिंग करना कोई फायदा नहीं देगा। उसने बताया कि यहाँ कुछ लोकल्स के रहने के भी साइंस हैं क्योंकि कुछ डेड स्केलेटन्स दिख रहे थे। वुडी ने अपने मैजिक बैग से स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स, टेबल और मैप निकाला, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये चीजें कितनी मदद करेंगी। उसे अपने फादर की आखिरी याद आई जब उसने वुडी को मैप दिया था और फिर बिना पीछे देखे चला गया था। वुडी सोचने लगा कि उस वक्त उसके फादर के दिमाग में क्या चल रहा था। थोड़ी देर मैप देखकर वुडी ने डिसाइड किया कि वो उस जगह जाएगा जो थोड़ी बहुत सेटलमेंट लग रही थी और रास्ते में बस उम्मीद करेगा कि कहीं कोई ओएसिस मिले। एल ने पूरी कोशिश की ओएसिस ढूंढने की, लेकिन फिर उसने सुझाव दिया कि क्यों ना वुडी अपनी क्वालिटीज का यूज करके खुद के लिए ओएसिस बना ले। एल को पूरा भरोसा था कि वुडी ऐसा कर सकता है, पर जब उसने वुडी से पूछा कि क्या उसे लगता है ये संभव होगा, तो वुडी ने कहा कि शायद यहाँ ड्राई सैंड में प्लांट्स नहीं उग पाएंगे। वुडी महसूस कर रहा था कि एसिड अभी भी उसे यूजलेस कहकर मजाक उड़ा रहा होगा, चाहे फैमिली में हो या इस डिजर्ट में। एल ने उसे बुलाया और कहा कि उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए और वो अपनी वाटर मैजिक से प्लांट्स को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। एल की ऑप्टिमिज्म ने वुडी को
उम्मीद दी और उसे उसकी बातों के पीछे की स्पिरिट भी महसूस हुई। पर फिर एक सोच आई, अगर वो यहाँ फेल हो गया तो शायद एल को भी उसी तरह डिसअपॉइंट कर देगा जैसे बाकी लोगों को किया। फिर उसने सोचा कि ये सही नहीं होगा कि वो एल के लिए ऐसा सोचे जो उसके साथ खड़ी रही और बिना छोड़े इतनी दूर आई। उसे बुरा लगा कि उसने किसी जैसी एल पर शक किया और उसे पता था कि भले ही वो फेल हो जाए और एम्बेरस्ड हो, एल फिर भी उसके साथ रहेगी। तो अपने मास्टर होने के नाते वो उसे इस डिजर्ट में मरने नहीं देगा। इसलिए वुडी ने डिसाइड किया कि अपनी पूरी कोशिश करेगा, अपने ट्री प्लांटिंग स्किल का पूरा यूज करेगा। ये स्किल से उसका दूसरा पेड़ लगाना था, लेकिन उसके लिए ये बस एक नया लाइफ शुरू करने जैसा। अचानक उसे सिस्टम की आवाज सुनाई कि उसने लेवल अप कर लिया क्योंकि उसने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रीज लगा दिए थे। वो पेड़ जो उसने अभी लगाया उसके रूट्स की जगह लेग्स, और एल ये देखकर अमेज्ड हो गई। वुडी को अलर्ट मिला कि लेवल अप के साथ वो और भी ज्यादा और बेटर क्वालिटी के पेड़ लगा सकता है। सिस्टम ने उसे रिकमेंड किया कि वो अपना लेवल बढ़ाए। वुडी सिस्टम की आवाज से इतना कंफ्यूज था जो सीधे उसके दिमाग में बात कर रही थी और एल को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। उसने सोचा, क्या स्किल्स में बोलने का ये तरीका नॉर्मल है? लेवल अप के साथ उसे स्माइल पॉइंट्स का नया सिस्टम भी मिला जो लगता था पेड़ लगाने की क्वालिटी में मदद करेगा। वुडी ने सोचा कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वो सारी बातें समझ आएंगी। पहला काम था ये पता लगाना कि लेवल कैसे बढ़ाएं। तभी सिस्टम ने वुडी को बताया कि वो लेवल अप तब करेगा जब एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज लग जाएंगे और ज्यादा पेड़ लगाने के लिए वुडी को स्माइल पॉइंट्स खर्च करने होंगे। वुडी सोचने लगा कि ये स्माइल पॉइंट्स होते क्या हैं। तो सिस्टम ने बताया कि स्माइल पॉइंट्स कमाने के लिए दूसरों को हंसाना, खुश करना या शर्मिंदा करना होगा। मतलब किसी भी तरह की इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करनी होगी। उसे एक क्लियर डायग्राम भी दिखाया गया। लोगों को हंसाओ, स्माइल पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स से पेड़ लगाओ और फिर लेवल अप करो। फिर सिस्टम ने उसे एक एग्जांपल दिया। एल का हाथ पकड़ो, नाजुक चीज की तरह सॉफ्टली टच करो, उसकी आंखों में देखो और सॉफ्टली कहो, जैसे ये पेड़, मैं भी चाहता हूं कि तुम एनर्जी से भर जाओ क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूं। वुडी ने वही सब कहा और एल इतनी फ्लस्टर्ड हो गई कि वो अनकंट्रोलेबली हंसने लगी, चेक्स को हाथों से ढकते हुए, बिल्कुल इडियट जैसी स्माइल के साथ। उसे 7 स्माइल पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने बताया कि इतने ज्यादा पॉइंट्स इसलिए मिले क्योंकि उसे भी बदले में लव मिला। वुडी खुश था कि एल सच में हैप्पी फील कर रही थी और उसने सोचा कि अगर एक यूजलेस इंसान जैसे वो भी किसी को स्माइल दे सकता है तो वो कुछ करना चाहता है। उसने एल से कहा, थॉटफुल, पता है हो सकता है ये थोड़ा बेवकूफी भरा हो, अर्नेस्ट, लेकिन मैं ये ओएसिस बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ स्माइल्स हो, ग्रीनरी हो, जहाँ ये ट्री प्लांटिंग स्किल काम में आए, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी बिना लड़ाई या भूख के खुश रह सके। एल को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और इससे वुडी को 4 और पॉइंट्स मिल गए। इसी बीच ट्रिस्टन फैमिली के घर में एक बर्ड उनके मैंशन में घुस आया। फैमिली की हेयर नाजा उस बर्ड को भगाने की कोशिश कर रही थी जो एक ट्री पर बैठा था। वो ट्री उसे किसी बहुत स्पेशल इंसान ने गिफ्ट किया था। वो बर्ड उस खास इंसान में इंटरेस्ट दिखा रहा था और क्यूरियस नाजा से पूछा कि वो कौन था जिसने ये वर्ल्ड ट्री बनाया। लेकिन वो टॉकिंग बर्ड नहीं जानता था कि उस ट्री के क्रिएटर के बारे में पूछना नाजा के लिए कितना सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि वो वुडी को सबसे ज्यादा चेरिश करती थी। उसने गुस्से में ट्री पर जोर से घूंसा मारा ताकि बर्ड डर जाए और जैसे ही ट्री हिला, बर्ड को समझ आ गया कि उसने किसी लैंडमाइन पर पैर रख दिया है। नाजा अचानक उदास हो गई क्योंकि वुडी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। वो टॉकिंग बर्ड उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वुडी के बारे में पूछ सके, लेकिन नाजा नहीं चाहती थी कि वो बर्ड उस ट्री के पास भी जाए। उसने अपनी सोर्ड निकाल ली और डिक्लेयर किया कि वो सोर्ड सेंट है और किसी बर्ड को उस पेड़ को डिस्टर्ब नहीं करने देगी। उसने एक तेज स्लैश मारा उस बर्ड की तरफ और वो बर्ड ब्रांच से उड़ गया अपनी जान बचाने के लिए, जबकि नाजा उसे एक मॉन्स्टर बर्ड मानकर किल करने का प्लान बना चुकी थी। लेकिन अगले ही पल उस बर्ड ने उसे कहा, अपनी सोर्ड वापस शीथ करो, क्योंकि वो ना कोई बीस्ट है ना कोई मॉन्स्ट्रस बर्ड, वो एक डिवाइन बर्ड है जिसे स्ले करना तो गॉड्स के बस की बात भी नहीं। नाजा हैरान रह गई। उसे पूरा यकीन था कि उसकी सोर्ड उस बर्ड को लगी थी, इसका मतलब ये बर्ड नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ये डिवाइन बर्ड इस ट्री को वर्ल्ड ट्री कह रहा है जो उसके लिए अब तक बस एक लेजेंड था। उस डिवाइन बर्ड का नाम था सिमर्ड और उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं कि तुम सरप्राइज्ड हो, क्योंकि डिवाइन बर्ड्स इंसानों के सामने रेयरली रिवील होते हैं। लेकिन कुछ और कहने से पहले सिमर्ड ने उससे पूछा, किसने इस वर्ल्ड ट्री को सोर्ड सेंट नाजा को भेजा? नाजा को समझ आ गया कि ये बर्ड वुडी की टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसने दिल से तारीफ की, जैसा कि एक डिवाइन बर्ड से उम्मीद की जाती है। उसने सिमर्ड से कहा कि चाहे उसने जितनी बार भी वुडी की ग्रेटनेस एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसी ने उसे कभी सीरियस नहीं लिया। इसलिए जब एक डिवाइन बर्ड उसे एक्नॉलेज करता है तो वो उसकी फीलिंग्स के लिए बहुत बड़ी बात। उसने उसे बताया कि जिस इंसान ने उसे ये ट्री गिफ्ट किया था उसका नाम है वुडी और वो उसका फियांसे था, एक इंसान जिसकी आंखों में एक जेंटल लाइट होती है, बिल्कुल इस वर्ल्ड ट्री जैसी। लेकिन अब नाजा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी केज में फंसी हो, क्योंकि वुडी गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सिमुर्ग ने जैसे ही वुडी का नाम सुना, वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। नाजा ने उसे रोका और पूछा, क्या वो सच में वुडी के पास जा रहा है? सिमुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, उसका रोल है उस इंसान को प्रोटेक्ट करना जिसने वर्ल्ड ट्रीज बनाए हैं। नाजा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो है कहाँ? सिमुर्ग ने खुद ही मान लिया कि उसे भी नहीं पता, जिस पर नाजा उस डिवाइन बीस्ट की बेवकूफी देखकर शॉक में चली गई। सिमुर्ग ने फिर उससे ही पूछ लिया, क्या तुम्हें पता है? नाजा ने कहा, अगर पता होता तो मैं अब तक वहीं पहुंच गई होती। उसे बस इतना
पता था कि वुडी अब कॉनरेड फैमिली की एस्टेट में नहीं है और उसने चाहे जिससे भी पूछा कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी नहीं। सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वुडी कभी था ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका टैलेंट अलग था। नादजा को याद आया जब वुडी अपने भाई से चोट खा चुका था, तब भी लोगों को बस उसके टैलेंट से मतलब था, लेकिन नादजा के लिए वुडी हमेशा से ही स्ट्रांग इंसान था, चाहे उसके पास कोई स्किल हो या नहीं। उसे वुडी की जो बात सबसे ज्यादा पसंद थी वो था उसका ऑनेस्ट और काइंड नेचर, जिसमें किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं थी। वुडी ने हमेशा नादजा को वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो है, न कि एक सोर्ड सेंट की तरह, इसीलिए वो कभी भी वुडी की एग्जिस्टेंस को मिटने नहीं दे सकती। तभी सिमुर्ग को कहीं और एक नया वर्ल्ड ट्री बनने की वेव महसूस हुई और उसने नादजा से पूछा, क्या तुम भी उड़ना चाहोगी मेरे साथ? नादजा ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो वुडी से फिर से मिलना चाहती थी और वो सारी बातें कह देना चाहती थी जो पहले नहीं कह पाई। उसने सिमुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त अपने फैमिली को, अपना सरनेम तक छोड़ दिया। अब वो बस नादजा थी, अपनी खुद की एक नई कहानी की शुरुआत करने वाली। वहीं दूसरी तरफ वुडी और एली रेगिस्तान के तूफानों के बीच चल रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें उस वर्ल्ड ट्री द्वारा बनाए गए बैरियर ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। एल ने सोचा हर फैमिली के पास ऐसा एक ट्री होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कमाल की एबिलिटीज हैं। उसे यह भी सपना आ गया कि अगर वो इस ट्री को बेच दे तो वो बहुत अमीर बन सकती है। वुडी भी इस वर्ल्ड ट्री से खुश था, हालांकि उसे पता नहीं था कि वो कितनी मदद कर रहा है। अब उसे ना अचानक बारिश से डर था, न डिजर्ट स्टॉर्म्स से बचने की जरूरत। उसे ये सोचकर थोड़ा वंडर भी हुआ, क्या मैं वाकई इस ट्री को बेचकर रिच बन सकता हूँ? तभी नादजा ने कहा, सूरज अब डूबने वाला है, चलो अब रेस्ट कर लेते हैं। वुडी ने उसकी बात मानी और अपना और नादजा का ट्री एक लाइन में रखा और फिर एक तीसरा ट्री और भी प्लांट कर दिया और अचानक सारे ट्रीज ने मिलकर एक ही बड़ा बैरियर और आराम करने की स्पेस बना दी। नादजा खुश थी, अब उसे नींद में पलटने की टेंशन नहीं रही। ऐसे ही करते करते वुडी और नादजा ने 3 दिन इस डिजर्ट में बिता दिए और वुडी अब तक 12 ट्रीज लगा चुका था। उसे याद आया जब वो पहली बार यहाँ आया था तो उसके पास बस डिस्पेयर था, उम्मीद नाम की चीज नहीं थी, लेकिन अब इस ट्री के बैरियर की वजह से वो दोनों अब तक सरवाइव कर पाए थे। वुडी का लेवल भी अब 3 हो चुका था, जिससे अब वो ट्रीज का शेप बदल सकता था और उन्हें दूसरी जगह दोबारा प्लांट कर सकता। हाँ, ट्री प्लांटिंग अब भी स्माइल पॉइंट से ही होती थी, लेकिन वो वाला पार्ट तो अब उसे टेंशन नहीं दे रहा। तभी उसे कुछ मॉन्स्टर्स दूर दिखाई दिए और वो दिखने में काफी खतरनाक डिजर्ट मॉन्स्टर्स लग रहे थे। वुडी थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसके पास कोई ऑफेंसिव मैजिक नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर्स खुद ही पीछे हट गए। एल ने पूछा, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? वुडी ने मना कर दिया, नहीं, उन्हें प्रोवोक मत करो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद ये बैरियर ही उन मॉन्स्टर्स को दूर भगा रहा था। जब ये बात कंफर्म हुई तो वुडी को तसल्ली हो गई कि अब वो बिना डर के थोड़ा आराम कर सकते हैं। एल ने उसके लिए गर्म पानी तैयार किया, क्योंकि डिजर्ट में रात को काफी ठंड हो जाती है। अब सब कुछ एक रूटीन जैसा लगने लगा था। वुडी हर बार एल की तारीफ करता और उसके काम की सराहना करता, जिससे एल खुश हो जाती और वुडी को पॉइंट्स भी मिल जाते। वुडी को बिना ध्यान दिए 6 पॉइंट्स मिल गए और उसे लगा कि अब वो और ट्रीज भी लगा सकता है। उसने देखा लेवल अप होने के लिए उसे और 3 ट्रीज लगाने, एक ट्री के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए, तो टोटल 12 पॉइंट्स की जरूरत है। अभी उसके पास 7 पॉइंट्स थे, मतलब उसे और 5 पॉइंट्स चाहिए। तभी सिस्टम ने पूछा, क्या मैं स्माइल कमाने के कुछ तरीके सजेस्ट करूं? लेकिन वुडी ने मना कर दिया। उसे बस यूं ही अले को खुश देखना था, बिना किसी फायदे की सोच के। उसे लगता है कि नेचुरली आई मुस्कान की अपनी एक अलग कीमत होती है। और बात करते करते उसने सोचा, चलो जरा पिछला पॉइंट्स हिस्ट्री देख लेते हैं। सिस्टम ने उसके पिछले अर्निंग्स दिखाए। ज्यादातर बार उसे 6 या 7 पॉइंट्स मिले थे, सिर्फ एक बार 4 पॉइंट्स मिले। उसे याद आया वो तब की बात थी जब उसने एल को अपना सपना बताया था। इसके बाद उसे वो पल याद आया जब उसने एल से पूछा था कि उसका टेरिटरी प्लान कैसा लग रहा है, तो एल बेहोश हो गई, क्योंकि वुडी के प्यार की बात सुनना उसके लिए टू मच हो गया था। वुडी को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी बात सुनकर इतनी खुश होकर फेंट हो जाएगा। वुडी को अब याद आया कि जो पॉइंट्स इंसानों की सच्ची खुशी से मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं। उसी वक्त ऊपर से 2 परछाइयां उसके ऊपर आ गईं और उनमें से एक थी नादजा की। नादजा ने उसे आवाज दी और कहा कि वो यहाँ जिद में आई, सिर्फ उसी के लिए। उधर कॉनरेड फैमिली के घर में एसिड गुस्से से तिलमिला उठा जब उसे पता चला कि नादजा गायब हो चुकी है। उसने जल्दी से ट्रिस्टन फैमिली का वो लेटर उठाया जो नादजा ने खुद लिखा था। उसमें साफ लिखा था, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं चाहती भी नहीं। मैं अपने परिवार का नाम छोड़ना पसंद करूंगी। एसिड ने घिनौनी मुस्कान दी और सोचा, एक ताकतवर लड़की को उसकी मर्जी से सब करने नहीं दूंगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने वो लेटर फाड़ कर फेंक दिया और कसम खाई कि नादजा को ढूंढकर उसके प्राइड को भी ऐसे ही चूर चूर कर देगा। बीते वक्त में जब वुडी की पावर्स वैसी नहीं निकली जैसी सबको उम्मीद थी, उसने नादजा के लिए एक माफीनामा छोड़ा था। उसने लिखा था, हम भले ही करीब आए हों, लेकिन मैं अब तुम्हारा फियांसे नहीं रह सकता। आखिरी में उसने नादजा को एक ट्री दिया और बस ये दुआ की कि ये ट्री उसे खुशियां दे। लेकिन नादजा ने कभी हार नहीं मानी। अब अपनी उसी जिद को पकड़े हुए वो इस डिजर्ट तक वुडी से मिलने आ गई। वुडी तो उसे देखकर पहले
एले थोड़ा हक्का बक्का रह गया और तभी नाज्जा ने उसे कसकर गले लगा लिया और साफ साफ कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से वुडी से मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ एल का चेहरा डरावना हो गया क्योंकि अब उसका वुडी टाइम डिस्टर्ब हो चुका था। एल ने नाज्जा को फॉर्मर फियांसे कह के पुकारा और पूछा कि अब जबकि तुम फियांसे नहीं रही तो यहाँ आई क्यों हो। उसने ये भी कहा कि वुडी तो विदा लेते वक्त तुमसे अलविदा भी कह चुका था। नाज्जा ने पलट कर पूछा, और तुम एक हेड मेड थी तो इस डिजर्ट में क्या कर रही हो। एले ने बिना हिचके जवाब दिया, मैं अब मेड नहीं हूँ। मैंने वो नौकरी उसी वक्त छोड़ दी जब वुडी को सबने ठुकराया। वो बोली, जहाँ वुडी को अपनाया नहीं जाता वहाँ मैं भी नहीं टिक सकती। वुडी ये सुनकर हैरान रह गया। अब उसे चिंता होने लगी कि एल की सैलरी कैसे देगा। एल मुस्कुराई और बोली, तेरी फीलिंग्स ही मेरे लिए काफी हैं। और फिर बोली, जब मैंने तेरा साथ चुना था तभी सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। फिर भी वुडी थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था कि कोई उसकी वजह से सब कुछ छोड़ कर आ गया। तभी एल ने कहा, चिंता मत कर, अगर तुझे सैलरी देनी है तो वो मैं टैब पे लिखवा लूंगी, किसी भी रूप में तू बाद में चुका देना। उसके चमचमाते डरावने आंखों को देखकर वुडी थोड़ा और डर गया। उसे लग रहा था कि उसने शायद गलती कर दी है। इसी बीच नाज्जा ने कहा, वैसे एले तुम्हारी नजर बड़ी तेज है, तुमने सही इंसान को पहचाना। और फिर बोली, मैं भी कुछ अलग नहीं, मैंने भी अपना नाम और स्टेटस छोड़ दिया है। वुडी को बड़ा झटका लगा। तुमने ऐसा क्यों किया। नज्जा ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोली, इतना मत पूछो, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर ही जाना कि मुझे असल में चाहिए क्या। फिर बोली, तुम हमेशा मेरे फियांसे रहोगे और अब जब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। उसी वक्त आकाश से वो डिवाइन बर्ड सिमुर्ग नीचे आया और बोला, तू तो बड़ा हैंडसम निकला लड़के। वुडी और एली दोनों चौंक गए क्योंकि उनके पास कोई मॉन्स्टर बर्ड आया था और वो भी बोलने वाला। ऊपर से वो बैरियर भी पार कर चुका था, इसलिए एल को शक हो गया कि ये शायद खतरनाक हो सकता है। सिमोर ने जल्दी जल्दी सफाई दी, मैं कोई खतरनाक पक्षी नहीं हूँ, मैं एक डिवाइन बर्ड हूँ, मेरा नाम सिमोर है। वुडी ने इसके बारे में पहले लेजेंड्स में सुना था और अगर ये सच था तो सिमोर की मौजूदगी अपने आप में एक बड़ी खोज थी। लेकिन फिर भी वुडी को उसमें एक अजीब सी ऑरा महसूस हो रही। पता नहीं वो सच में दिव्य था या कोई चिकनी बातों वाला हाई लेवल मॉन्स्टर। तभी नाज्जा ने कहा, डोंट वरी, सिमोर एक अच्छा बर्ड है और इसे मैं ही यहाँ लाई। वुडी और एले दोनों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत कमजोर लगी। एल ने झट से कहा, तू शायद इस चिड़िया से ठगी गई है। नाज्जा ने थोड़ी ठंडी आवाज में कहा, मैं कभी भी कोई मॉन्स्टर वुडी के पास नहीं लाती। अब ये दोनों लड़कियां एकदम बैटल मोड में आ गई थीं। बीच में वुडी को ही सबको शांत करना पड़ा। उसने सिमोर से माफी मांगी, सॉरी यार, इतनी आवाज हो गई। ये सुनते ही सिमोर रोने लगा। वुडी ने पूछा, अरे तू रो क्यों रहा है यार, और तू नाज्जा के साथ क्यों है। सिमोर ने जवाब दिया, मकसद बड़ा सिंपल है, मैं वर्ल्ड ट्री के क्रिएटर से मिलने आया हूँ। वुडी सुनकर हक्का बक्का, क्या ये जो पेड़ मैंने लगाया है ये वर्ल्ड ट्री है। और जैसे ही उसने कहा वो ट्री तेज रोशनी से चमकने लगा। सिमोर के होश उड़ गए। वो देख रहा था कि पेड़ पर एक फ्रूट उगाया है। अब इसे कहा जा रहा था फ्रूट ऑफ मिरेकल, यानी लेजेंडरी वर्ल्ड ट्री फ्रूट। सब उस फल को घूर रहे। नाजा ने पूछा, ये मिरेकलस फ्रूट है क्या चीज। उसने माना कि फल की शेप अजीब सी थी और वो तो सोने की तरह चमक भी रहा था। सिमोर की आंखों में आंसू थे क्योंकि किसी को भी, यहाँ तक कि वुडी को भी, इस फल की असली वैल्यू का अंदाजा नहीं था। वुडी ने कहा, हाँ मैंने वर्ल्ड ट्री का सुना है पर इस फल के बारे में नहीं पता। सिमोर बोला, तो फिर सुनो सब लोग, ये फ्रूट किसी भी गोल्ड से कई गुना ज्यादा कीमती है। इसका टेस्ट हर स्वाद से ऊपर, इसमें यूनिवर्सल न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। एक बाइट खाओ, बीमारियां चली जाएंगी और इटर्नल यूथ और ब्यूटी मिलती है इससे। सिमोर ने बताया, कई सदियों तक वर्ल्ड ट्री की वैल्यू गोल्ड से ज्यादा मानी गई। नाज्जा और एले को कोई शक नहीं था, लोग तो सच में करोड़ों खर्च करेंगे अगर इटर्नल ब्यूटी और यूथ मिल रही हो। सिमोर ने एक और बात जोड़ी, ये फल डिवाइन बीस्ट्स में भी पॉपुलर है, इसलिए अब और भी डिवाइन बीस्ट्स यहाँ आ सकते हैं। अब वुडी एक्साइटेड हो गया, क्या मतलब, मैं फेनरिर और फीनिक्स जैसे डिवाइन बीस्ट्स को भी देख सकता हूँ। फिर एल ने गंभीर होकर पूछा, वैसे अब क्या करें, क्योंकि हम तो पहले ही ये फल खा चुके हैं। बिना कुछ जाने। नाज्जा चौंकी, तूने वो फल खा लिया, एक संदिग्ध चीज ऐसे कैसे खा ली। वुडी ने बड़ी मासूमियत से कहा, भूख लगी थी, क्या करते। नाज्जा ने उसे टोका, अब तो थोड़ा होशियार रहो, बीमार हो गए तो इस डिजर्ट में परेशानी हो जाएगी। अचानक नाज्जा लड़खड़ाने लगी और वुडी ने फटाफट उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, तू ठीक तो है ना। नाज्जा ने हौले से कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई। मैं तुझे ढूंढती रही इस डिजर्ट में, उस सैंडस्टॉर्म में भी। फिर बोली, हमें जल्दी कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि एक और स्टॉर्म आ सकता है। और हाँ, मैं 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं। अब वुडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी। तो दोस्तों, सिमोर असली डिवाइन बीस्ट है या एक चालाक धोखेबाज, आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए ट्विस्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।